सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम आगे बात कर रहे हैं हमारे जो मास्टर पॉइंट है उनके बारे में। हमने शेनन को देख लिया, सिंपैथेटिक को देख लिया। अब हमें देखना है एंडोक्राइन ग्लैंड को, फिर देखना है पॉइंट ज़ीरो को, फिर उसके बाद हमने बात करनी है थैलेमस ग्लैंड के बारे में। इनकी लोकेशन हम देख लेते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट तो बताऊंगा पेशेंट के ऊपर, कान के ऊपर बताऊंगा एग्जैक्ट। अभी आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको तो वैसे इन सब का आइडिया मालूम होगा। ये नहीं पहले पता था कि इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शेनमैन की। शेनमैन जो है हमारा सुपीरियर एंटी हेलस क्रस्ट के ये है, यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन में आपको पेशेंट के कान के ऊपर ही बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिंपैथेटिक। जो सिंपैथेटिक है हमारा वो होता है इंफीरियर एंटी हेलेक्स के अंदर की साइड। ये जो कान भरा हुआ है यहाँ पर मैं ऐसे तिकोना निशान लगा रहा हूँ। तिकोना गोल का मतलब यहाँ पे है, तिकोने का मतलब इसको हम ऐसे पीछे करेंगे तो कान के अंदर की साइड इंफीरियर एंटी हेलेक्स क्रस्ट के ऊपर है। ओके, अब आगे 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 हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये है हमारा, ये जहाँ से हमारा कान मुड़ता है उसके बिल्कुल ठीक अंदर की साइड, इसको भी मैं तिकोना ही बना रहा हूँ। जो अंदर की साइड होगा उसको हम ट्रायंगल बनाएंगे, कान के अंदर है। जो बाहर होगा उसको हम गोल बनाएंगे। नेक्स्ट आ गया पॉइंट ज़ीरो। पॉइंट ज़ीरो जो है हमारा हेलिक्स क्रस्ट के बिल्कुल जहाँ इसकी पूंछ होती है उसके ऊपर होती है वाला, इसको हमने गोल बनाया। ये आगे से हम कलर अलग अलग ले लिया करेंगे। जो अंदर की साइड होगा उसको हम रेड करेंगे, जो बाहर होगा उसको हम ब्लैक से करेंगे। नेक्स्ट है हमारा थैलेमस ग्लैंड। ये भी जो है हमारा जो है ये हमारा एंटीट्रैगस इसके बिल्कुल पीछे होता है, तो इसको हम रेड में ले रहे हैं। अंदर की साइड होता है। तो ये तो है इनकी लोकेशन आपको बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हमने बात करनी है किसकी, कौन सी ग्लैंड की, एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, अब ये जो एंडोक्राइन है हमारा, ये जो है हमारे हार्मोन जो बनते हैं उनको अफेक्ट करता है। वो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको भी कंट्रोल करता है। ये पॉइंट जो है हमारा मास्टर पॉइंट, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे हमने पढ़ा है सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ओके, तब इसके अंदर जो है जो भी हमारी पेशाब की समस्या हो, यूरोजेंटाइल समस्या हो, जो भी उनको भी ये कंट्रोल करता है। पेशाब की कोई समस्या हो, कम ज़्यादा आना या पेशाब में जलन होना, उनको ये करता है ठीक। एक और जो इरेगुलर मासिक धर्म है लेडीज़ में, उनको भी ये कंट्रोल करता है। इम्पोर्टेंस जो जिसको आप कह रहे हो नपुंसकता, उसको भी ये
ठीक करता है। लेडीज़ में मासिक धर्म अगर बंद हो जाए, मेनोपॉज़ल प्रॉब्लम हो जाए, उसमें इरेगुलरिटी हो जाए, कई बार मासिक धर्म जल्दी से बंद नहीं होते, बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड से कंट्रोल कर सकते हैं। और मासिक धर्म हो ही नहीं रहा, उसको भी ये कंट्रोल करता है। मिल्क रिटेंशन, लेडीज़ में अगर दूध बहुत ज़्यादा आ रहा है, कईयों का देखा होगा आपने कि वैसे ही दूध बहता रहता है, कईयों का बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये दूध को भी कंट्रोल करता है लेडीज़ में। ओके। स्किन की जो प्रॉब्लम है, स्किन ट्रबल है, जो स्किन की कोई भी ट्रबल हो, दाद, खाज, खुजली, एलर्जी जितनी प्रकार की है, सबको ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक कईयों में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है उनकी स्किन। हमारे को थोड़ा कुछ बोलो कुछ होगा नहीं, उनको हाथ भी लगाओ तो पेन होती है। कई ऐसे पेशेंट आते हैं मेरे पास जिनको केवल हाथ लगाने से भी दर्द होती थी। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो गया, ओवर सेंसिटिविटी है, उसको भी एंडोक्राइन ग्लैंड से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक इसमें आपने ध्यान रखना है, बड़ा बड़ा आप लिख लीजिए रेड पेन से, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये हमने प्रेग्नेंट लेडीज़ को बिल्कुल नहीं इसका यूज़ करना। प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये वाला पॉइंट हमने बिल्कुल भी नहीं लगाना है। नेक्स्ट आ गया हमारा पॉइंट 0, जो कि हमारा ये है। अब पॉइंट 0 ये हर समय ही एक्टिव रहता है। कभी भी आप इसको ट्रीट करेंगे यहाँ पे पेन होगी। ये बिल्कुल डायाफ्राम के नज़दीक है। डायाफ्राम से या ज़्यादा 2 mm एक सूत भी नहीं होता, एक सूत से कम इसका डिस्टेंस है डायाफ्राम से। ये जो है कान के बिल्कुल सेंटर में होता है। अगर हम ऐसे लगाएं निशान तो कान के बिल्कुल सेंटर में होता है। पॉइंट 0 या सेंटर ऑफ ईयर भी हम इसको बोलते हैं। इसको हम कई जगह पे नवल लिखा हुआ है या सोलर प्लेक्स के नाम से भी इस पॉइंट को जाना जाता है। और ये जो है ठंडक प्रदान करता है। अगर हमारा स्टमक उसमें गड़बड़ हो रही हो, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, नीचे की साइड वाला, तो उसको ये ठंडक या कामनेस प्रदान करता है। ये जो हमारा कान का ये वाला पॉइंट है, इसको हम इलेक्ट्रिकल सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? या बिजली घर, इलेक्ट्रिकल सेंटर कहते हैं। ये जो है हमारा पूरे कान को और पूरी एनर्जी को ये गवर्न करता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल सेंटर। ये सभी एनर्जी को बैलेंस करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, ब्रेन की एक्टिविटी को भी बैलेंस करता है। ये पॉइंट हमारा पॉइंट 0 बैकअप पॉइंट है। हम किसी को कहते हैं ना कि भाई तू ये काम कर ले, हम तेरे साथ खड़े हैं ना। अच्छे काम के लिए तो नहीं कहते, बुरे काम में तो कहते हैं उसे तो गाली दी थी, तू भी उसको 4 गालियाँ दे दी, हम तेरे साथ खड़े हैं। तो हमने अच्छे काम के लिए इसको लेना है। ये बैकअप पॉइंट है और ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है। और ये जो एनर्जी है,
जो हमारा स्टमक है, स्टमक के नीचे की एनर्जी को ये एनर्जी को कम करता है। क्या करता है ये 0.0 स्टमक के नीचे की एनर्जी को ये करता है कम। जैसे जैसे कि हमें उल्टी आ रही हो तो हम इसको ट्रीट करेंगे तो उल्टी आनी हमारी बंद हो जाएगी। उल्टी आ रही हो या हमें हिकअप या हिचकी जिसको बोलते हैं आ रही है बहुत ज़्यादा, इसको पॉइंट को ट्रीट करेंगे, हमारी हिचकी आनी बंद हो जाएगी। नोसिया, जी मितलाना, जी मितलाना, तब हम इसको ट्रीट करेंगे तब भी हिचकी आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, 0.0 की बात हो रही है। ये वाला पॉइंट जो है हमें प्रेग्नेंट लेडीज पे नहीं लगाना। 0.0 को हम ट्रीट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम प्रेग्नेंट लेडीज में ये हम लगा सकते हैं। ओके, अगर हमें किसी का हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दोनों कानों के ऊपर हमें कोई एक्टिव पॉइंट नहीं मिला, फिर हम क्या करेंगे? एक्टिव पॉइंट वो होता है जहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा भी जिम्मी लगाने से बहुत ज़्यादा पेन हो। एक्टिव पॉइंट तो मिला नहीं, तो हम क्या करेंगे? 0.0 को हम लगाएंगे। 0.0 को हम एक्टिवेट करेंगे तो हमारी वो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। एक तो वहाँ तो लगाना ही लगाना आपने पॉइंट, बेशक एक्टिव पॉइंट आपको नहीं मिला मगर उसके साथ में आपने 0.0 भी लगाना है। ये तो होगी बात 0.0 की। नेक्स्ट आ गया 5वां हमारा जो मास्टर पॉइंट है, थैलेमस। थैलेमस की लोकेशन कहाँ थी हमारी? यहाँ पर एंटीट्राइगस के अंदर की साइड थैलेमस। अब जो थैलेमस ग्लैंड है इसको हम पेन कंट्रोल पॉइंट भी बोलते हैं। ये पेन को कंट्रोल करता है। थैलेमस जो पॉइंट है पेन को कंट्रोल करता है। इसको कई जगह पे ब्रेन भी लिखा हुआ है, कई जगह पे इसको एक्साइटमेंट पॉइंट भी लिखते हैं। ठीक है, ये ब्रेन को भी कंट्रोल करता है और हमारी पेन को, हमारी एक्साइटमेंट को भी बढ़ाता है। कितनी भी एक्यूट पेन हो या क्रोनिक पेन हो और उसको सबको ये कंट्रोल कर देगा। और डिस्टर्बेंस हो जाए, कई बार स्ट्रोक के पास नर्वस सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है, तब भी हम थैलेमस पॉइंट को ही ट्रीट करते हैं। ओके, डाइजेशन डिसऑर्डर हो जाए, डिसऑर्डर मतलब कि कभी पेट खराब रहता है, कभी कब्ज रहती है, कभी कुछ हो रहा है। डाइजेशन जो है हमारा वो ऑर्डर में नहीं रहा, हमारे कहने से बाहर हो गया, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो उसके लिए भी हम थैलेमस मास्टर पॉइंट को ट्रीट करते हैं। हाई बीपी हो उसको भी कम करने में ये हमारा थैलेमस काम करता है। नींद नहीं आती उसके लिए भी हम थैलेमस मास्टर पॉइंट को यूज करते हैं। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्वेलिंग है, सूज जाता है कहीं जगह, या पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, या कई बार किसी वजह से किसी इंसान को शॉक लग जाता है, बिजनेस में घाटा हो गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई या किसी और वजह से शॉक हो गया, किसी नियर एंड डियर की डेथ हो गई, तो उस केस में भी हमारा जो है थैलेमस पॉइंट काम करेगा। इसको हम पेन रिलीविंग पॉइंट भी बोलते हैं, पेन को दूर करने वाला पॉइंट भी बोलते हैं। और ये
टिनिटस जो कानों में घंटियों की आवाज़ या और की आवाज़ें आ रही हैं, उसको भी ये ठीक करता है। जिन बच्चों में बेड वेटिंग या बुजुर्गों में बेड वेटिंग हो रही है, उसके लिए भी ये वाला जो पॉइंट है बहुत अच्छा काम करता है। न्यूरोस्थेनिया, नर्व प्रॉब्लम कोई भी हो, नर्व प्रॉब्लम हमारे शरीर में बहुत होती हैं। जो प्रॉब्लम नर्व से रिलेटेड हो, उसके अंदर भी हम थैलेमस ग्लैंड को ट्रीट करते हैं, इस मास्टर पॉइंट को। तो ये तो हमारा हो गया 3 और 2 5 मास्टर पॉइंट। अब हम अगली वीडियो के अंदर 5 सब मास्टर पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।